नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हम सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों को। ये सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसी आशा विश्वास के साथ कि आप हमें सपोर्ट बनाए रखेंगे और हम आपके लिए ऐसी कोशिश करते रहेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देख लीजिए, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क फ्रांसवासी, ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोप्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवेजियर को। मानव का विकास का इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? ये गैलीलियो ने की थी। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? किसका चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स ऑफ फादर किसे कहा जाता है? W.H. वाटसन क्रिक को कहा जाता है। आनुवंशिकी के उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एम टेटम ने किया था। किसने किया था? बीडल एम टेटम ने। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है किसमें? हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का थक्के बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पीलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है पिलिया। स्प्लीन को रक्त का ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्र का या शमशान किसे कहते हैं? पिलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिलिया को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। A, P, AB, O।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो है, और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, और ए बी किसी भी समूह का आप रक्त ले सकते हैं, इसको चढ़ा सकते हैं। RH फैक्टर से संबंधित हैं। RH फैक्टर किससे संबंधित है? ये रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लेड स्टीनर एम वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त को शुद्ध करता है रक्त किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी में होता है। वृक्क किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है विलियम फार्मे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। यानी कि हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। ये थोड़ा में डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखें। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। क्या है? पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। क्या है ये? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त बाइल जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु वायरस खोज की थी इवानोव्स्की सैने ने की थी। इवानोव्स्की सैने के द्वारा की गई थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु एक गैसों का मिश्रण। वायु का उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। कितना होता है? 14.4। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। इसे मापी जाती है डेसिबल में। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा का घनत्व होता है 14.14। प्रकाश वर्ष मापते हैं दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है
मूली और गाजर। तने के रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी है। दो वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया। ये क्या है? वंशानुगत रोग है, जेनेटिक रोग है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया गया था। किसने किया था? हेरनर ने 1876 में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? हरा और लाल रंग की। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में। जठर रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाई जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर का वह अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? उंगलियों में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। किसमें बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। शरीर में अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेटों को। कार्बोनेटों को कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। परान्न हरित क्लोरोफिल में उपस्थित है मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है किससे? जल से। किसमें? जल में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है फास्फोग्लिसरील अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किससे? नाइट्रेट के रूप में। किसमें करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में खाद्य पदार्थ का विभिन्न अंगों में पहुंचना है फाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है ऑक्जिनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्जिनोमीटर के द्वारा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1958 में।
प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एम क्रिक के द्वारा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। क्या है ये? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एम क्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड से। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किससे? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एम बेस्ट ने। किसने की थी? बेटिंग एम बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? अग्नाशय द्वारा। ब्रांकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाना विटामिन है C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पिलिया तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र अम्लीय pH का मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 21। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46-23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। श्वसन केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। किसमें? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है? स्तन कंद किसका उदाहरण है? आलू का। धन कंद बड़ा केसर का। सलकंद किसका उदाहरण है? प्याज का। प्रकंद किसका उदाहरण है? अदरक का। स्तंभकंद आलू का, धनकंद केसर का, सलकंद प्याज का, प्रकंद अदरक व हल्दी का उदाहरण होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफ, टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से? फल भित्ति। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति।
आम पपीता बेर के खाने योग्य भाग को मध्य फलवृत्ति कहते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है? टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। इस एक असव शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग क्या कहलाते हैं? मूल रंग है नीला लाल हरा। नीला लाल हरा मूल रंग के उदाहरण है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तीनों के द्वारा होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है। बीज का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। परावैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। इसको स्टार मार करके मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाए। अगर वर्ण विक्षेपण की बात होगी तो लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 39 ए से 78 ए डिग्री के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या कहलाती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब बना होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंब बना होता है अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टिन शीशा का। तांबा टिन तथा शीशा का ये मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प आर्गन। फ्यूज तार का मिश्रण है शीशा टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल पर उठता है किसके कारण? केशिकतव क्रिया के कारण उठता है। हीरा का चमकना मृग मरीचिका का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभ के संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र का कार्य उत्तल लेंस की तरह करता है। मानव नेत्र का कार्य उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस लेंस की दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमोटोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभ के संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर स्पीडी के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन जरूर करके जाए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम बार बार पूछे गए हैं और आने की संभावना प्रबल है। इनका एक बार रिवीजन कर लिया तो आपके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं फिर इस ऐसे क्वेश्चनों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।